विधायक जी, आपने एक अभी बातचीत आप कर रहे थे, आपने कहा पान वाले को आपने किस तरीके से रंगे हाथ पकड़ा। जब विधायक को ये सब कुछ मालूम पड़ सकता है तो वहाँ आसपास जो पुलिस कर्मचारी है, जो थाना है, जो चौकी है, क्या उनके कान तक ये खबरें जाती नहीं या फिर वो सुनना नहीं चाहते? उनके साथ बात करके, टाई अप करके, क्योंकि क्या होता है, पॉलिटिकल विल जरूरी होती है कि कोई छुड़ाने के लिए फ़ोन करने वाला ना हो। पकड़े तो पहले भी जाते थे, लेकिन फ़ोन करने वाले भी हमारे जैसे साथी बहुत हो जाते हैं। और छुड़वाने वाले कौन थे? छुड़वाने वाले लोग हो जाते हैं ना, अब कोई छुड़वाने वाला नहीं आता। पहले कौन थे? चलिए जवाब नहीं मिला। देखिए, बड़कल में आपने देखा होगा किस तरीके से सख्त एक्शन लेते हुए विधायक धनेश अदलखा नजर आते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे काम हैं जिन पर और भी कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ विधायक धनेश अदलखा मौजूद है बड़कल से, और आज यहाँ पर हार्डवेयर सर्विस लाइन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। विधायक धनेश अदलखा की कई सारी वीडियोज सामने आ रही है जिनमें वो सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये हार्डवेयर के जो आसपास लोग हैं, जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, आवाजाही यहाँ काफी, उनको क्या कुछ सौगात देने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, ये 2 नंबर NIT के लोगों को घूम करके 1-2 नंबर चौक व्यापार मंडल से मुड़ के हार्डवेयर चौक से बांटा जाना होता है, जबकि एक सर्विस रोड का प्रोविज़न है पचकुइयाँ रोड से हार्डवेयर रोड का। उसका निर्माण लगभग 41 लाख रुपए की लागत से आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी करेंगे। साथ ही साथ रोज़ गार्डन के अंदर एक सिंथेटिक ट्रैक, जो ट्रैक है उसी के ऊपर एक सिंथेटिक ट्रैक बहुत अच्छे से नई टेक्निक से तैयार किया जाएगा, जिस पर लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही साथ नाम तो रोज़ गार्डन है, लेकिन देखने को रोज़ नहीं मिलता। बिल्कुल। उसको वापस उसका स्वरूप देने के लिए उसमें 10 क्यारियाँ बनाई जाएंगी। उसमें ब्लू, येलो, वाइट, रेड, 10 प्रकार के अलग अलग गुलाब के फूलों की वैरायटी के साथ बड़ी बड़ी क्यारियाँ, ताकि आदमी घूमे तो उसको लगे कि उसकी देखरेख के लिए रात के 2 चौकीदार, दिन के 2 चौकीदार, बाथरूम में एक स्वीपर, उसका पूरा इंतजाम किया गया। इसके तरीके से आज चौथा मंत्री जी लगभग 1.25 करोड़ रुपए के कामों को, जो लोगों की नीड के, अर्जेंट नीड के काम है, उनको आज उद्घाटन करेंगे। नशा मुक्त फरीदाबाद, नशा मुक्त बड़कल बनाने के लिए आप किस तरीके से कदम उठा रहे हैं और क्या बेहतर आप ये देख लीजिए कि मैंने स्पष्ट कर दिया है, ये पान वाले भाई पान बेचें, सिगरेट बेचें, जो इनका बेचने का धंधा है वो बेचें, लेकिन जो इनके धंधे के अलावा कोई धंधा बेच रहे हैं ना, यदि वो बेचेंगे तो फिर ये नीम का मिलेंगे, ये भी गारंटी मैंने तय कर रखा है। और जाने शुरू हो गए हैं, इस बड़कल से 4 लोग नीम का पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी जो और 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग हैं, उनका इंतजाम मैंने कर रखा है। ये सख्त हिदायत, ये चुनौती किसे दे रहे हैं आप? जो ये धंधा कर रहे हैं, जो इस व्यापार में मशगूल हैं। क्या कोई इसका मास्टरमाइंड भी है बड़कल में? आपको मिल जाएगा थोड़े दिन बाद। आप तक कोई शिकायत ऐसी? मेरे पास तो बहुत बड़ा जखीरा है इन जो ये नशे का काम करते हैं ना। सबसे पहले चिमनीबाई चौक का अड्डा था, जो मैंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। दूसरा सचदेवा जूस कॉर्नर के साथ था, वो ध्वस्त किया। तीसरा तिकोना पार्क था, वो ध्वस्त किया। अभी 7 जगहें और हैं। उसके बाद आपको मास्टरमाइंड भी दे देंगे कि इन सब के पीछे कौन था। एक केक वाला है 5 नंबर में, रात को 2-2 बजे तक चलाता था, अब 11:10 पे उसकी दुकान बंद हो जाती है। विधायक जी, आपने एक अभी बातचीत आप कर रहे थे, आपने कहा पान वाले को आपने किस तरीके से रंगे हाथ पकड़ा। आप सॉफी बांध ओढ़कर वहाँ पर गए, आपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करी और आपने उसे वहीं रेड हैंडेड कैच किया। जब विधायक को ये सब कुछ मालूम पड़ सकता है तो वहाँ आसपास जो पुलिस कर्मचारी है, जो थाना है, जो चौकी है, क्या उनके कान तक ये खबरें जाती नहीं या फिर वो सुनना नहीं चाहते? आपको बताऊं कि मुझे कहीं से एक बहन का फ़ोन आता है कि हमारे दरवाज़ों पे लोग शराब पीने के बाद उनको होश नहीं रहता, वो बाथरूम कर जाते हैं। उस गली को मैं देखने गया तो वाकई में हर घर के आगे बाथरूम था। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बहन जी कार्रवाई करूँगा।
और जो कार्रवाई मैंने करनी थी वो जनता के सामने और मैंने कर दी। आपकी बात मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि जब आप तक पता चल गया, विधायक को पता चल गया जिसके पास बहुत सारे काम है, जिसके पास सिर्फ नशे की रोकथाम का काम नहीं, कई और काम है, तो फिर जो इलाके की पुलिस है क्या उस तक पता नहीं चलता या फिर उनके कानों में जाकर भी जू नहीं रेंगती? जितना भी मैंने काम किया, उस समय के डीसीपी थे कुलदीप जी, उनके साथ बात करके, टाई अप करके, क्योंकि क्या होता है, पॉलिटिकल विल जरूरी होती है कि कोई छुड़ाने के लिए फ़ोन करने वाला ना हो। पकड़े तो पहले भी जाते थे, लेकिन फ़ोन करने वाले भी हमारे जैसे साथी बहुत हो जाते हैं। और छुड़वाने वाले कौन थे? छुड़वाने वाले लोग हो जाते हैं ना, अब कोई छुड़वाने वाला नहीं आता। पहले कौन थे? चलिए जवाब नहीं मिला। अब इस हंसी को क्या समझूं मैं? बहन जी, ऐसा है, ये राजनीति है, इसको यहीं तक रहने दो। मेरा एक ही सोच है कि छोटे बच्चे, परिवार के बच्चे नशा करना छोड़ दें, नहीं तो कभी ना कभी अपना, उनको जो सुनने को मिलता है ना, सुसाइड कर लिया, उसका कारण क्या है कि वो इज्जत से भी बचना चाहते हैं कि मेरी इज्जत भी बनी रहे, लेकिन 2 नंबर के कामों में मशगूल होना है। तो आप लोग चोरी चकारी और चोरों का साथ देना बंद कर दो। अब दिन दूर नहीं, शुरू हो चुका है और उनको पता है कि उनके कौन कौन साथी जाली है। एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी। आप ही के क्षेत्र के आसपास NIT 2 में कल सड़क पर पाकिस्तानी झंडे का स्टिकर चिपकाया गया, जहां लोगों ने थूका, वहां उस पर चप्पलें मारी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से भारत के अंदर ही, कश्मीर के अंदर हमारे पर्यटक जो शादियों के बाद घूमने के लिए गए हुए थे, उनके साथ जब कृत्य हुआ तो और यूथ जो है वो कहीं ना कहीं गुस्से में कोई ना कोई कार्रवाई तो करता है। कोई गुस्सा किसी रूप में दिखाता है, कोई किसी रूप में दिखाता है। ऐसा मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मर्यादाओं में रह कर के सारी चीज़ों को सरकार कर रही है और करेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये भारत की सरकार है, ये मोदी है, ये अमित शाह है, ये छोड़ने वाले नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ बड़कल से विधायक धनेश अदलक्खा मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि आज किस तरीके से हार्डवेयर चौक पर सर्विस लाइन का उद्घाटन किया जाएगा, जहां लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही उन्होंने बड़कल को नशा मुक्त किस तरीके से बनाया जाएगा, इस बात का भी जवाब देते हुए कहा कि जो लोग नशे के विक्रेता है, जो लोग पान खोखों की दुकान पर अपने काम के साथ अवैध तरीके से नशा बेचते हैं, वो सुधर जाइए, वरना अंजाम बुरा होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, बड़कल को नशा मुक्त बनाने में और कितने दिन का इंतजार और करना पड़ेगा, और आखिर किसकी तरफ विधायक धनेश अदलक्खा इशारा कर रहे हैं, किसके एक फोन से इन नशे के विक्रेताओं को शह मिलती थी, वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। किस राजनीति का जिक्र ये कर रहे हैं, कमेंट करके तमाम सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।